कहते हैं कि यहाँ पे बुजुर्गों की तरफ ध्यान दिया जाता है, ये किया जाता है। इससे तो मुगल काल अच्छा था। हमारे पास एक साल है, ये साल है, उसी में ओढ़ते हैं, उसी में सो जाते हैं। अरे नींद ना आओ तो मगर अब मजबूरी है, स्वागत तो भैया है आज। खाने के लिए पैसा 50 रुपया ले जाते हैं। कुछ नहीं दिया गया सर, हम तो यही अपनी फटी फटाई ऐसे ही सो रहे हैं। ब्राह्मण खरीदे गए हैं, उनकी सरकार है, समझा ही नहीं। इस समय हमारे देश की कंडीशन ये है कि अपने मंदिर में मत्था नहीं टेक सकते, वहाँ उग्रवादी की मूर्ति लगाई जा रही है। इससे पाकिस्तान अच्छा है कि वहाँ पे हिंदू अपने मंदिर में जाके पूजा कर सकता है। खाना खाओगे उसी में, तब तो देंगे, रुकने देंगे, नहीं तो रुकने नहीं देंगे। नींद नहीं आती है, निकल मजबूरी में करना पड़ता है भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर पास में इंजीनियरिंग कॉलेज है और मैं समय फुट ओवर ब्रिज पर खड़ा हूँ। यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर एक रैन बसेरा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आसपास के ज़िले से आने वाले जो मज़दूर हैं, जो कामगार लोग हैं, वह यहाँ पर अपनी रात इस फुट ओवर ब्रिज पर ही बिता देते हैं। ठंड का मौसम हो गया है, लगातार मौसमी बीमारियाँ चल रही हैं। इसके बावजूद भी ये जो मज़दूर वर्ग है वो लगातार इस खुले आसमान के नीचे सोने पे मजबूर है। सबसे पहले तो मैं इस फुट ओवर ब्रिज की हालत बता दूं क्या है। पहले तो ये फुट ओवर ब्रिज ठीक ठाक स्थिति में हुआ करता था, लेकिन अब इस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर चादर भी नहीं है। यहाँ जब मजदूर सोते हैं तो इनके सर पर ओस गिरती है, रात भर में चादर गीली हो जाती है और उसी चादर में वो सोए रहते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ मजदूरों का देहांत भी हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मजदूर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कारण है कि वो रैन बसेरों में नहीं जाते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के जिलाधिकारी ने इसके लिए बैठक की थी, 10 सदस्यीय टीम भी बनाई थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 आपातकालीन सेवा जो है उसको भी रैन बसेरों से जोड़ने के लिए मुहिम चलाई थी। लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है, जिसे मैं दिखाने के लिए यहाँ पर रात का 12:30 बज रहा है और मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे मज़दूर हैं जो सो रहे हैं। उनमें से कुछ मज़दूरों से जो जाग रहे हैं उनसे बात करेंगे। कुछ मज़दूर तो ऐसे भी हैं जिनके पास एक शॉल है, वो उसे ही बिछाते हैं, जब ठंड लगती है तो उसे ही ओढ़ लेते हैं। आइए चलते हैं ऐसे ही मज़दूरों के पास, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो अपना रात यहाँ पर गुजारते हैं। क्या काम करते हैं? काम ही है, अड्डे पर आए हम लेबराईगिरी करते हैं ईंटकारा वाला। तो आप ये खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, पास में रैन बसेरा, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ आए हम जनता नहीं है, रैन बसेरे के बारे में जानकारी नहीं है। आप पास में कभी यहाँ पर लखनऊ में? हो नहीं आए, अच्छा, पहली बार आए। पहले बार अड्डे पर आए हैं। अच्छा, अभी कहा गया था जो मज़दूर नए आए हैं उससे जो 112 वाली गाड़ी चलती है पुलिस की, वो ऐसे मज़दूरों को ले जाके रैन बसेरे तक छोड़ेगी और उन्हें रहने खाने की सुविधा देगी। क्या अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति आया आपके पास? अब वही हम आए न कल तो हम जनता नहीं, आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, आज रात में सो रहे हैं यहाँ पर, अभी तक कोई आया आपके पास? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या इस खुले आसमान के नीचे नींद आती है इस पतले से कंबल में? अरे नींद ना आओ तो मगर अब मजबूरी है, स्वागत तो भैया है आज। राम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर के। कितने समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम तो हो गया है अभी 25 दिन हुए आए हुए। और मैं यहाँ से काम करने के लिए आए थे, काम मिला ही नहीं, लेबर अड्डे से कर रहे हैं। तो अभी कहाँ पर लेटते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे पुल पे लेटते हैं हम। आप पास में रैन बसेरा, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? रैन बसेरा में हर चीज़ खाने के लिए सुविधा होती है, अगर नहीं होगी तो करने की कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए लेबर अड्डे पे रुकते हैं, इसीलिए वही खाते हैं
रैन बसेरा में मजबूरी है, अगर उनके पास पैसा होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। रैन बसेरे में क्या पैसे मांगे जाते हैं लोगों से? पैसे नहीं मांगे जाते हैं निखिल, यह बात है कि वो खाना खाओगे उसी में तब तो देंगे, रुकने देंगे, नहीं तो रुकने नहीं देंगे। तो खाने के लिए पैसे लिए जाते हैं क्या? हाँ, पैसे लिए जाते हैं, खाने के लिए पैसा 50 रुपया लिए जाते हैं। 50 रुपए लेते हैं तभी वो रुकने देते हैं, वरना नहीं? वो नहीं रुकने देते हैं। हमारे पास 1 साल है, ये साल है, उसी में ओढ़ते हैं, उसी में सो जाते हैं हम, एक ही साल में। क्या इस ठंड में आपको नींद आती है? अब नींद नहीं आती है निकल, मजबूरी में काटना पड़ता है भाई, और हम क्या बताते हैं इससे ज़्यादा। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस फुट ओवर ब्रिज पर गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पर इस पुल पर सो रहे हैं। कुछ के पास तो अपना बिस्तर भी नहीं है, कुछ ने अपना एक पतला सा शॉल है या गमछा है, उसे बिछा कर अपनी नींद को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस ठंड में जो हवा चलती है उसमें नींद नहीं आती है, फिर भी ये मजबूर हैं, इस कारण ये यहाँ पर रात बिताने को मजबूर हैं। और रात का लगभग 1:30 बज चुका है और मैं इस समय जिला अधिकारी आवास, जहाँ पर लखनऊ के जिला अधिकारी अपने घर में गर्म एसी में मुलायम गद्दे पर सो रहे हैं, और उन्हीं के आवास के अपोजिट कुछ मजदूर हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक आदमकद मूर्ति बनी हुई है, उसी के पास कंबल लेकर लेटे हुए हैं। यह हाल तब है जब जिला अधिकारी लखनऊ ने अपनी टीम के साथ बैठक की थी। इसके लिए 10 सदस्यीय टीम बनाई थी और ये कहा था कि लखनऊ आपात सहायता 112 को भी रैन बसेरों से जोड़ा जाएगा। जो खुले में सोने वाले मजदूर हैं उन्हें रैन बसेरों तक आपात पुलिस सहायता जो कि 112 वह पहुंचाएगी। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है आपके सामने है। यहाँ पर ये मजदूर हैं जो कि जिला अधिकारी आवास के अपोजिट दूसरी तरफ सो रहे हैं। बीच में ये मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो चला गया है। इसके दूसरी तरफ ये मजदूर हैं। एक मजदूर इनमें से जग के बैठे भी हुए हैं। एक फटी हुई सी रजाई है उनके पास जिसको लेकर वह सो रहे हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जय सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला जालौन के रहने वाले हैं साहब। क्या काम करते हैं आप? हम बिलदारी करते हैं। तो आप यहाँ पर रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? फुटपाथ पर सो रहे हैं सर। तो इस फुटपाथ पे नींद आ जाती है आपको? कुछ नहीं आती है साहब, क्या कर रहे हैं, मजबूर हैं। अभी जिलाधिकारी लखनऊ, ये आप जानते हैं उस ये रोड के उस पार कौन रहता है? हाँ, ये कलेक्टर साहब रहते हैं सामने। कलेक्टर साहब रहते हैं। हाँ। तो अभी कलेक्टर साहब ने मीटिंग की थी और कहा था कि 112 पुलिस है वो आप लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाएगी, आपको रहने की उचित व्यवस्था दी जाएगी, इसके साथ ही खाना भी दिया जाएगा। क्या आपको अभी तक कोई बुलाने आया है? कोई नहीं आया जी। और कोई कंबल या रजाई ऐसा कुछ आप लोगों को दिया गया? कुछ नहीं दिया गया सर, हम तो यही अपनी फटी फटाई ऐसे ही सो रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये जालौन से आए हुए मजदूर थे जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और इस खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। कई एक बुज़ुर्ग मजदूर भी हैं जो यहाँ पर खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। और ये जिलाधिकारी जो लखनऊ कलेक्टर हैं उनके आवास के अपोजिट रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति के पास सो रहे हैं। 6 महीने हो गए मैं फुटपाथ पे पड़ा हूँ यहाँ पे। अभी आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा और कई सारी चीज़ें निकली कि लखनऊ के जिलाधिकारी जो आपके उस पार रह रहे हैं और उन्होंने बैठक की थी और कहा था कि 112 को जोड़ा जाएगा रैन बसेरों से। और जो ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं, रैन बसेरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी, मैं यहाँ पर आता था। लॉकडाउन में मैं बेरोज़गार हो गया। जब अपने मकान पे गया तो मेरे सिर पे रिवाल्वर मारा गया, मुझे लूटा गया। और जिन लोगों ने लूटा है वो अमित शाह के आदमी हैं। जब ये पता लगा, वहाँ मेरे मकान में 2 मर्डर हुए, प्लाट में 12 घायल हुए। तो
सब ने ये कहा कि अमित शाह के आदमी हैं, ये गुंडे हैं। मैं यहाँ आया कि योगी जी से कहता हूँ कि लोग अमित शाह का नाम लेते हैं, ये हमारे देश के लिए और बीजेपी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि अमित शाह जी तो 200-400 करोड़ की ज़मीन दे सकते हैं किसी की, और मेरा 1.5 करोड़ का प्लाट है। लेकिन योगी जी चुप रहे और 6 महीने से यहाँ पड़ा हूँ, और मेरी 80 साल की उम्र है। इसको ये अमृत भारत कहते हैं। कहाँ पर आपका प्लॉट है दादा? ये गाजियाबाद के बॉर्डर में है, बुद्ध नगर में है, क्या नोएडा जिसको कहते हैं। क्या आपकी योगी जी से मुलाकात हो पाई? मैं 6 बार गया, नहीं मिले, लेटर दे आया। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर दिया, उसकी भी नकल भेजी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। और कहते हैं कि यहाँ पे बुजुर्गों की तरफ ध्यान दिया जाता है, ये किया जाता है। इससे तो मुगल काल अच्छा था। कहा जाता है कि अभी पंडितों और ठाकुरों की सरकार है, आप क्या? भारद्वाज है। ब्राह्मण खरीदे गए हैं, उनकी सरकार है, समझाई नहीं। इस समय हमारे देश की कंडीशन ये है कि अपने मंदिर में मत्था नहीं टेक सकते, वहाँ उग्रवादी की मूर्ति लगाई जा रही है। इससे पाकिस्तान अच्छा है कि वहाँ पे हिंदू अपने मंदिर में जाके पूजा कर सकता है। अभी हाल में लखनऊ जिलाधिकारी ने बैठक की थी, इसके बावजूद भी जो यहाँ के कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो लगातार खुले में सोने को मजबूर हो रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से एक रिक्शा चालक अपने रिक्शे को ही बिस्तर बनाए हुए है। वो इस खुले आसमान के नीचे एक पतले से शॉल में सो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी रिक्शा चालक हैं जो बैठे हुए हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो लगातार लखनऊ में फुटपाथ और सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। कहा जा रहा था कि जिलाधिकारी ने इस बात की कोशिश की है या इस बात की मुहिम चलाई है कि डायल 112 को रैन बसेरों से कनेक्ट किया जाएगा, नगर निगम से संपर्क स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जो खुले में सोने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपके सामने तस्वीरें साफ हैं, अभी तक ऐसी कोई भी सुविधा इन मजदूरों तक नहीं पहुंची है। रात का 1 बज गया है और इस ठंड में ये मजदूर खुले पर सोने को मजबूर है। हम आपको इससे पास जिलाधिकारी आवास के पास की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जिलाधिकारी आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर लोग फुटपाथ पर सोते हैं और लगातार खुले में सोने को मजबूर हैं।